Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. So in this session we are going to discuss about soil pollution. तो यहाँ पे दिस इज अ पार्ट ऑफ पीपल एंड एनवायरमेंट यूनिट जिसमें हमने पहले एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लिया था। हमने एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सॉइल पोल्यूशन। तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन के हमने पढ़ा था एयर पोल्यूशन होता क्या है, कैसे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसके बाद यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन के कितने ज्यादा टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की हमने बात की थी, अब हम बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन के बारे में। तो जब भी हम सॉइल पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो सॉइल क्या है? सॉइल इज अ थिन कवरिंग ओवर द लैंड कंसिस्टिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जैसे आपका कार्बन कंपाउंड्स है which are generally derived from the organism, living organism, air and water। तो यहाँ पर अगर मैं सॉइल की बात करूं तो सॉइल क्या है? सॉइल इज अ थिन कवरिंग ओवर द लैंड कंसिस्टिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, जिसमें सॉइल में क्या क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जैसे आपके कार्बन कंपाउंड्स है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सब आपका सॉइल में आता है। नाउ मैच्योर सॉइल इज अरेंज्ड इनटू अ सीरीज ऑफ जोन कॉल्ड सॉइल होरिजन। अब आपका यहाँ पर एक सॉइल होरिजन आता है, मतलब इसमें हम सॉइल को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं इनटू द डिफरेंट पार्ट। सॉइल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो यहाँ पे पार्ट्स में अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट होरिजन्स होते हैं, जैसे अभी हम सॉइल होरिजन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सॉइल होरिजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप के यहाँ पे होरिजन्स बनते हैं। होरिजन मीन्स हम क्या करते हैं? इनको लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, वी डिवाइड इनटू द लेयर्स। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या होता है? जब भी सॉइल पोल्यूशन होता है तो सॉइल पोल्यूशन से पहले आप एक वर्ड ध्यान रखना, विच इज सॉइल इरोजन। यहाँ पे सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज अ रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। इसमें क्या है? टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज रिमूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सॉइल होरिजन का मतलब क्या है? व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड, इसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, तो यहाँ पे सॉइल होरिजन जो है उसको क्या है? हमने लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है सॉइल को, तो यहाँ पर हम होरिजन बना लेते हैं। ठीक है, अब वहां पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के सॉइल्स होते हैं, जैसे आपके सॉइल में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। एक होता है आपका क्ले, जिसमें बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं। दूसरा होता है सिल्ट, इसमें भी आपके फाइन पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन क्ले में बहुत ही ज्यादा फाइन पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। बट इन द केस ऑफ सिल्ट यहाँ पे फाइन पार्टिकल्स मिलते हैं। सैंड होती है जो कि मीडियम साइज पार्टिकल्स होते हैं। ग्रेवल पाया जाता है जिसमें आपके पास कोर पार्टिकल्स होते हैं, और कॉम्बिनेशन ये सब क्या बनाता है? सॉइल टेक्सचर बनाता है। तो अगर मैं सॉइल की बात करूं तो सॉइल किस किस चीज से बनी हुई है? एक आपका क्ले, सैंड, सिल्ट, ग्रेवल, ठीक है, ये सब क्या है? सॉइल, इसका सॉइल का कंस्टिट्यूएंट्स है, मतलब सॉइल में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। नाउ कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन के कारण क्या क्या है? देखिए, फर्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट में जैसे आपका हैवी मेटल्स है, टॉक्सिक केमिकल्स है, जब ये रिलीज हो जाती है सॉइल में। अब जिस देखो हैवी मेटल्स में यहाँ पे कैसा हो जाएगा? लेड हो गया, ठीक है, आर्सेनिक हो गया, जिंक हो गया, ये सारे क्या है? आपके हैवी मेटल्स है। तो ये क्या करते हैं? अगर सॉइल के अंदर चले जाते हैं तो ये सॉइल में केमिकल्स रिलीज करते हैं, जो कि सॉइल के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो सकता है। सेकेंड कारण क्या है सॉइल पोल्यूशन का? म्युनिसिपल एंड मेडिकल वेस्ट। अब यहाँ पर कुछ मेडिकल वेस्ट होता है, जैसे आपके सिरिंजेस हो गए, ठीक है, सिरिंजेस हो गए, और आपके क्या हो गए? मेडिसिन को ऐसे ही अगर आप डाल देते हैं, ठीक है, सॉइल में, तो वो क्या होते हैं? डिग्रेड हो जाते हैं और वो केमिकल रिलीज करते हैं। तो ये आपका कारण क्या हो गया सॉइल पोल्यूशन का? एक इंडस्ट्रियल वेस्ट, दूसरा म्युनिसिपल एंड मेडिकल वेस्ट। थर्ड यहाँ पे रेडियो एक्टिव वेस्ट, जैसे यहाँ पर एमिशन होता है, इसमें आपका अल्फा रेज है, बीटा डीके है, ठीक है, गामा डीके है, तो इससे क्या होता है? रेडियो एक्टिव वेस्ट। जैसे यहाँ पर क्या हुआ? फ्यूजन और फिशन होता है, ठीक है, एक प्रोसेस होता है फ्यूजन, एक प्रोसेस होता है फिशन। तो यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन एंड फिशन? देखो, इजी भाषा में बताती हूँ। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, फिशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव डीके का मतलब क्या है? जब भी आपका कोई हैवी मेटल ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, उसको वो होएगा फिशन, और वहीं अगर वो आपका मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, मेटल जुड़ जाएगा, तो उसको आप क्या बोलोगे? फ्यूजन बोलोगे, राइट। तो यहाँ पे ये होता है आपका फ्यूजन एंड फिशन, ये होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट में, ठीक है। जब आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हो किसी की, जैसे बोम्बार्डमेंट होती है, उसी तरीके से आपका फ्यूजन और फिशन होता है। तो इसमें क्या होता है? दो तरीके की हीट निकलती है, एक होती है एक्सोथर्मिक हीट और एक होती है एंडोथर्मिक हीट, ठीक है।
अब यहाँ पर जब ये फ्यूजन या फिशन होएगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। एक को बोलते हैं एक्सोथर्मिक, जिसमें से एक्सो मीन्स निकलना, मीन्स आपका हीट जो है यहाँ रिलीज हो रही है, ठीक है, हीट रिलीज्ड मतलब एक्सोथर्मिक, ठीक है। एंडो का मतलब हीट एब्जॉर्ब होना, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब हुई तो एंडोथर्मिक, और एक्सो मीन्स जब यहाँ पे हीट निकल गई। तो यहाँ पे दो प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एंडो में हीट एब्जॉर्ब होती है एंड एक्सो में हीट यहाँ पर रिलीज होती है। तो यहाँ पर जब भी फ्यूजन या फिशन होता है, देखो मैं आपको बता देती हूँ, जब भी यहाँ पर आपका फ्यूजन या फिशन हो रहा है तो फ्यूजन के केस में क्या होगा, फ्यूजन में होता है एडिशन, ज्वाइन होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत जब कोई चीज ज्वाइन होगी, टकराएगी आपस में, तो बहुत ही ज्यादा हीट रिलीज होगा। तो यहाँ पे फ्यूजन के केस में जो हीट रिलीज होती है वो यहाँ पे ज्यादा होती है। बट इन द केस ऑफ फिशन, फिशन में क्या होगा, फिशन आपका क्या है, टूटना, ठीक है। जब मॉलिक्यूल्स आपस में ब्रेक डाउन कर जाएंगे, जैसे मान लो आपका ये एक न्यूक्लियाई है, ये एक न्यूक्लियाई है, ये जोड़ के क्या बनाएगा, एक आपका बड़ा न्यूक्लियाई बन जाएगा। और यहीं पे ये फ्यूजन हो गया, फिशन में क्या, बड़ा न्यूक्लियाई जो है ये छोटे छोटे पीसीस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो इसको आप क्या बोलोगे, फिशन बोलोगे। बट फिशन के केस में, फ्यूजन के केस में क्या हुआ, हीट रिलीज ज्यादा हुई। बट फिशन के केस में क्या है, कोई चीज टूट रही है तो हीट रिलीज क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पे क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्योंकि हीट इसमें बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है, तो इसमें आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। बट इन द केस ऑफ फ्यूजन यहाँ पे होगी आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे हीट जो है वो रिलीज होगी। जब आपस में मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो हीट रिलीज होगी, जब आपस में टूट जाएंगे तो वहां पे हीट क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। बट हाई किस में होगी, आपका फ्यूजन के केस में, और कम किस में होगी, फिशन के केस में। ये वाला है आपका सबका सॉइल पोल्यूशन का कारण। सबसे पहला इंडस्ट्रियल वेस्ट है, दूसरा म्युनिसिपल मेडिकल वेस्ट है, थर्ड यहाँ पे आता है आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट। इनकी वजह से क्या है, अगर ये सॉइल में चले जाते हैं तो इनकी वजह से सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। उसके बाद दूसरा आता है एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स क्या है, जो भी आप केमिकल्स यूज करते हैं इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे आपका पेस्टिसाइड्स है, वीडीसाइड्स है, और आपका एक्सेसिव फर्टिलाइजर है। तो फिर इससे क्या होगा, यहाँ पे जो ये ज्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, तो इससे क्या होगा, आपका जो ये अगर हार्मफुल फर्टिलाइजर सॉइल में चले जाएंगे तो सॉइल में जाके क्या है, पोल्यूशन कॉज करेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी पेस्टिसाइड, वीडीसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड्स को यूज करते हैं तो वी यूज्ड इन द परमिसिबल लिमिट, हम इनको कुछ लिमिट्स में यूज करते हैं, जो भी आपकी स्टैंडर्ड्स दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इनको यूज करते हैं। नाउ ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है, अगर हम माइनिंग कर रहे हैं अर्थ की सरफेस से, एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम माइनिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, सॉइल पोल्यूशन यहाँ पर बढ़ सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ई वेस्ट, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जैसे आपका कंप्यूटर वेस्ट है, मोबाइल फोन वेस्ट, टीवी, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, ऐसे ही सॉइल में रख देते हैं, सॉइल में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी खत्म हो जाती है, सॉइल की क्वालिटी खत्म हो जाती है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसमें से कुछ आपके ऐसे टॉक्सिकेंट्स है जो कि रिलीज हो जाते हैं, और वो टॉक्सिन जो है वो रिलीज होकर कहाँ चले जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं, सॉइल में लीच हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट उनका आता है। तो ये सारे कारण है सॉइल पोल्यूशन के। नाउ पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, देखिए जो फार्मर यूज करते हैं फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, और किस लिए, ताकि हम यहाँ पे क्रॉप को कंट्रोल कर सके। क्रॉप की यहाँ पे जर्नल क्या होती है, क्रॉप की हम यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को एनहांस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं, ताकि क्रॉप जो है वो क्रॉप की फर्टिलिटी जो है वो खत्म ना हो, क्रॉप की फर्टिलिटी बनी रहे, क्रॉप जो है फर्टाइल रहे। तो इसी को क्या करना है हमें, पेस्टिसाइड्स और जो आपके फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं वो क्या करते हैं, वो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करते हैं, फर्टिलिटी को बेसिकली एनहांस करते हैं। तो लेकिन अगर हम इनका बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे, अगर हम एक्सेसिव इनका यूज करेंगे पेस्टिसाइड्स का, तो क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, खराब हो जाएगी। और दूसरा साथ ही साथ सॉइल की प्रोडक्टिविटी तो खराब होगी, लेकिन ग्राउंड वाटर जो है वो भी खराब हो जाएगा। देखो सॉइल तो खराब होगी, लेकिन जो ग्राउंड वाटर है उसकी क्वालिटी भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। और सॉइल की क्वालिटी जब खराब हो गई, ग्राउंड वाटर क्वालिटी खराब हो गई, तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है, जब प्लांट रूट में बहुत ज्यादा पानी बच जाता है, प्लांट रूट क्या है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या है, वहां पर जो रूट्स है उनके लिए ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है। तो वाटर लॉगिंग क्या है, व्हेन देयर इज एक्सेसिव ऑफ वाटर इन द प्लांट रूट विच डिक्रीज द
ऑक्सीजन अवेलेबल टू द रूट्स। तो प्लांट रूट्स कैन नॉट रेस्पायर ड्यू टू द एक्सेस वाटर इन द सॉइल प्रोफाइल, जिसकी वजह से अल्टीमेटली यहाँ पर रूट्स की भी डेथ हो जाती है। तो ये सॉइल पोल्यूशन में आता है। अगर आप एक्सेसिव कारण क्या है सॉइल पोल्यूशन के वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हमने ज्यादा यूज करा, हाई अमाउंट में अगर हम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं। अब देखो अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड डाल रहे हो, है तो ये केमिकली ना, है ना। अगर आप इनका यूज कर रहे हो टू किल द इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है, or to increase the productivity of the soil, but when we use these in the excessive condition, तो उसमें क्या होगा, अल्टीमेटली वो किसको इफेक्ट करेगा, प्लांट को, प्लांट की ग्रोथ पे इफेक्ट करेगा। कैसे इफेक्ट करेगा, अगर मान लो आप ज्यादा फर्टिलाइजर्स, ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हो तो वो क्या करेगा, सॉइल में जाके लीच आउट हो जाएगा, और सॉइल में जाके लीच आउट होएगा तो वो ग्राउंड वाटर में जाएगा, और साथ ही साथ जब वो ग्राउंड वाटर में चला गया तो वहां पे पानी बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा, है ना। वहां पे पानी क्या है, रूट्स में बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, और बहुत ज्यादा रूट में पानी इकट्ठा होने की वजह से क्या होगा, वहां पे रूट्स के पास ज्यादा पानी हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और अल्टीमेटली वो रेस्पायर नहीं कर पाएंगे एंड दे डाई, ठीक है। तो ये होता है आपका सॉइल पोल्यूशन। डीनाइट्रिफिकेशन होता है जिसमें आपके पास नाइट्रेट से आपका अगेन यहाँ पे प्रोसेस होती है, पूरा नाइट्रोजन साइकिल होता है, इतना आपको लर्न करने की याद जरूरत नहीं है। इसमें एक नाइट्रोजन साइकिल होता है जिसमें 3 स्टेप होते हैं बेसिकली, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन एंड अमोनिफिकेशन। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि ये सारे जो है सॉइल पोल्यूशन कोज कर सकते हैं। दूसरे दर पॉल्यूटेंट्स है, जैसे आपके एयर पॉल्यूटेंट्स है जो कि एसिड रेन कोज करते हैं, ठीक है, और कुछ वाटर पोल्यूशन करते हैं, कुछ यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन भी कोज करते हैं। तो ये सारा जो है ये आपका कारण है सॉइल पोल्यूशन का, कि सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है। नाउ कमिंग टू द सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब है अगर यहाँ पर सॉइल डिग्रेड हो गया, सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम हो गई, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई, तो यहाँ पे सॉइल डिग्रेडेशन जो है, सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, ए गुड क्वालिटी सॉइल कैन सपोर्ट वेजिटेशन विदाउट विच लाइफ ऑन अर्थ कैन नॉट बी सस्टेन्ड। इट मे टेक अप टू द 1000 years to form an inch of soil and building up of organic matter can also take a very long time, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सॉइल जो है ना, सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब है सॉइल की क्वालिटी, सॉइल की प्रोडक्टिविटी क्या होना, कम होना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने क्या करा, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन क्या है, इट इज अ मेजर गैस जो है एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। तो यहाँ पे क्या है, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वगैरह है वो क्या करते हैं, उसको फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर जो सॉइल डिग्रेडेशन है, सॉइल डिग्रेडेशन के देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन कि किसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी जो है वो खराब हो रही है। नाउ सॉइल इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब बाय द डिफोरेस्टेशन। अगर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ काट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन क्या है, कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है, जब आप यहाँ पे पूरा इकोसिस्टम ही खराब कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, सॉइल जब यहाँ पे पूरा अगर आप डिफोरेस्टेशन कर रहे हो, यहाँ पे मेनली होती है आपकी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कौन सी होती है, ये होती है आपकी ह्यूमन हार्मफुल एक्टिविटीज जो कि विच आर डन बाय द ह्यूमंस। तो यहाँ पर डिफोरेस्टेशन क्या है, इट इज ऑल्सो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। तो डिफोरेस्टेशन की वजह से भी क्या है, सॉइल का इकोसिस्टम पूरा डिसबैलेंस हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो हम हैवी मशीनरी यूज कर रहे हैं, जो हम मशीन यूज करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, उससे क्या होता है, सॉइल का जो वो है, सॉइल का जो इकोसिस्टम है वो क्या है, सॉइल का जो प्रोफाइल है वो क्या है, पूरा प्रेस हो जाता है प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से सॉइल की पोरोसिटी भी कम हो जाती है। जब मशीन है, ठीक है, मशीन ऐसे चलेगी सॉइल पे तो वो दबा देगी एकदम, सॉइल को प्रेस कर देगी, उसके होल्स जो है वो कम हो जाएंगे, पोरोसिटी जो है उसकी बेसिकली रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद सीवेज वाटर इज यूज्ड टू इरिगेट द फील्ड, और सीवेज स्लज इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर व्हिच इंक्रीज द हैवी मेटल कंटेंट इन द सॉइल। जब आप सीवेज वाटर यूज कर रहे हो फील्ड को इरिगेशन के लिए, तो वहां पे क्या होगा, हैवी मेटल कंटेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि सीवेज वाटर में क्या क्या आपके हैवी कंटामिनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ रहा है, जैसे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन बढ़ रहा है, वैसे ही हम क्या करें, ज्यादातर सॉइल को उगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भी बेसिक आपका जो आपका फूड जहां से आता है वो कहां से आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, विच इज द मेन कंपोनेंट फॉर द ह्यूमन लाइफ।
तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, जैसे जैसे आप ग्रीन रेवोल्यूशन बढ़ रहा है, आप नई नई तरह की क्रॉप्स यहाँ पर उगा रहे हैं, तो उसी तरीके से क्या होगा, आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि सॉइल का इकोसिस्टम जो है वो मेंटेन रहे, सॉइल का प्रोफाइल एकदम खराब ना हो। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, पहले तो आपको पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, जो आप फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो, दैट टू यूज इन द पर्टिकुलर और मिनिमम अमाउंट। दूसरा, यहाँ पे जब हैवी मशीनरीज यूज कर रहे हो वो ज्यादा नहीं करनी है, जिससे आपकी सॉइल की प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, खत्म हो रही है, पोरोसिटी कम हो रही है, सॉइल जो वाटर को होल्ड नहीं कर पा रही है, ठीक है। और दूसरा, आपको बहुत सारी प्रैक्टिसेस करनी है, जैसे आपको क्रॉप रोटेशन फॉलो करना है ना। क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, जब आप क्रॉप रोटेशन फॉलो करते हैं तो उससे क्या होगा, यहाँ पर सॉइल की प्रोडक्टिविटी और सॉइल की फर्टिलिटी भी सही रहती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर अगर सेम तरीके के क्रॉप्स दोबारा दोबारा उगाए जा रहे हो तो उससे क्या होगा, सॉइल का जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे आपको प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेगी जब भी आप सॉइल पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर आप बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, सॉल्ट का ज्यादा यूज कर रहे हो, तो सॉल्ट से क्या होगा, सॉल्ट क्या करेगा, जो लेयर होगी ना टॉप पे, वो उसको इम्परमेबल बना देगा, मतलब वहां पर वाटर जो है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को अगेन रिड्यूस कर देगा और वाटर जो है वो सीप आउट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से अगेन वाटर लॉगिंग हो जाएगा। अगर आप सॉल्ट वाला पानी यूज कर रहे हो या सॉल्ट उसमें कहीं से आ गया, सॉल्ट कंटेंट आ गया, तो उससे क्या होगा, आपका अगेन वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पे पानी जो है वो रूट्स पे इकट्ठा हो जाएगा, लीच आउट कर जाएगा, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो रूट्स है वो रेस्पायर नहीं कर पाएंगे ड्यू टू द इंक्रीज इन द वाटर। तो वहां पे क्या होगा, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम दोबारा से यहाँ पर आ सकती है। बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो तो उससे क्या होगा, अगेन सॉइल की प्रोडक्टिविटी डिग्रेड हो जाएगी, क्वालिटी खराब हो जाएगी। इसलिए हमें क्या है, यहाँ पे जब भी हम पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स या हर्बिसाइड्स का यूज कर रहे हैं वो हमें कैसे करना है, मिनिमम अमाउंट में करना है। अगर हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का तो उससे क्या होगा, वाटर टेबल डाउन हो जाएगा और अल्टीमेटली डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, मतलब सूखा पड़ जाएगा, जिसको आप यहाँ पे ड्रॉट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स आती है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि हमें ध्यान देनी चाहिए। नाउ कमिंग टू द नॉइस पोल्यूशन। देखो, अब हमने सॉइल पोल्यूशन पढ़ा, अब हम डिस्कस करते हैं नॉइस पोल्यूशन के बारे में। तो नॉइस पोल्यूशन को आप कैसे डिफाइन करते हो, इन्वायरमेंटल नॉइस दैट कॉज फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डैमेज, ठीक है। फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल डैमेज कौन सा होता है, जो कि आपके मसल्स पे भी इफेक्ट करता है, मतलब ओवरऑल आपका बॉडी पे इफेक्ट करता है, ठीक है। और साइकोलॉजिकल में क्या है, विच आर रिलेटेड टू द ब्रेन, ठीक है। अब देखो, अगर नॉइस पोल्यूशन ज्यादा होगा तो उससे क्या हो सकता है, नॉइस पोल्यूशन बेसिकली होता क्या है, अनवांटेड साउंड होती है जो कि क्या करती है, इरिटेट करती है, या फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, आपका दिमाग पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, ठीक है। जो आपका हेयर सेल है ईयर में वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से दोबारा से वो रिपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि लाउडनेस जो है बहुत ज्यादा होती है। अब जब आपके पास नॉइस आ रही है तो वो बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी से आती है, जिसकी वजह से ज्यादा नॉइस पोल्यूशन हो सकता है, जो कि डायरेक्ट कहां पे स्ट्राइक करती है, अपने ईयर ड्रम्स पे स्ट्राइक करती है। बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से वेव्स आते हैं जो कि डायरेक्ट ईयर ड्रम्स पे स्ट्राइक करती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर नॉइस पोल्यूशन हो सकता है। नाउ आप साउंड को कैसे मेजर करते हो, जो नॉइस है उसकी साउंड को हम कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं, डेसिबल में मेजर करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट कैसे करते हैं साउंड का, डेसिबल में करते हैं। और डेसिबल कैसे चूज किया था, यहाँ पे जो यूनिट चूज की थी वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने की थी, जिन्होंने टेलीफोन बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिबल क्या है, अगर जो आपका 40 to 80 डेसिबल हुआ, ठीक है, अगर 42 चेंज आया आपका 40 से 80 डेसिबल में, तो उसका मतलब क्या है कि 10,000 फोल्ड टाइम लाउडनेस क्या हो गई, बढ़ गई है। तो यहाँ पे जो हम साउंड की मेजरमेंट है वो हम डेसिबल में करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया का डिफरेंट डिफरेंट डेसिबल आता है कि कितना ज्यादा किस एरिया का यहाँ पर नॉइस पोल्यूशन आ सकता है। तो वो बेसिकली डिपेंड करता है, अलग अलग एरिया का अलग अलग यहाँ पर आता है। परमिटेड नॉइस लेवल कितना है, 125 है, एज पर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल 1999। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल के अकॉर्डिंग जो परमिसिबल आपका नॉइस लेवल है वो कितना होना चाहिए, 125 डेसिबल। ये आपका कारण क्या है नॉइस पोल्यूशन का, सबसे पहला इंडस्ट्रीज, ठीक है, व्हीकल्स, साउंड एम्पलीफायर, जो भी आप म्यूजिक सिस्टम वगैरह चलाते हैं, क्रैकर्स है, अभी दिवाली आ रही है तो बहुत ज्यादा क्रैकर्स की वजह से क्या होगा, नॉइस पोल्यूशन होगा, एज वेल एज एयर पोल्यूशन भी देखने को मिलेगा। पैसेंजर एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, इनसे क्या है, बहुत ज्यादा नॉइस पोल्यूशन हो सकता है। अब ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यहां से आपका पीपल एनवायरमेंट से क्वेश्चन जरूर आता ही आता है, ठीक है। जैसे आपसे ये
लिमिट्स पूछ लेते हैं, परमिसिबल लिमिट्स पूछ लेते हैं। अगर मैं सबसे पहले इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्री में डे टाइम में 75 डेसिबल है चाहिए, मतलब इसके ऊपर क्या है आपका नॉइस पोल्यूशन हो जाएगा। नाइट में इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, कितना रखते हैं हम 65 रखते हैं। कमर्शियल में कितना है 65 है, नाइट में 55 है। रेजिडेंशियल में साउंड लेवल कितना है 50 है, और यहाँ पे नाइट में कितना चला जाता है 45। साइलेंस जोन में कितना होना चाहिए डेसिबल 50, और यहाँ पे नाइट में कितना होना चाहिए साइलेंस जोन में 40। साइलेंस जोन वो जोन है जिसमें आपका बिल्कुल भी आवाज नहीं आती है, ठीक है, जैसे आपका पार्किंग एरिया एकदम साइलेंस जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अलग अलग एरिया के हिसाब से हमने इस डेसिबल को डिवाइड किया हुआ है। तो एरिया वाइज क्या है यहाँ पर डे और नाइट का आपकी इंटेंसिटी बता रखे, ये क्या है डेसिबल जो कि साउंड को मेजर करती है, ठीक है। साउंड मेजरमेंट कितना है, अगर ये इनसे ऊपर चला जाता है तो दैट कोज द नॉइस पोल्यूशन। तो इसलिए हमें ये सारी वैल्यूज का ध्यान रखना है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो आई होप आपको सॉइल पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन एकदम क्लियर हो गया होगा। आने वाले सेशन में हम और पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले, और कैसे मैनेजमेंट करते हैं सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो इस वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।